और वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बसों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ संवाददाता आशुतोष भार्गव सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। आशुतोष, जिस प्रकार से परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए थे और निरीक्षण की बात कही थी, अब उन्होंने निरीक्षण शुरू कर दिया है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर गोविंद सिंह राजपूत पहुंच रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं बसों का। आपको बता दें कि हमारे साथ संवाददाता आशुतोष भार्गव जुड़े हुए हैं जो हम तक ये तस्वीरें पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीधी बस हादसे में जो भी ये तस्वीरें हमारे सामने आई थी, ये दुर्घटना जो हुई है, उसके बाद से निर्णय लिया गया था कि तमाम बसों का निरीक्षण किया जाएगा, औचक निरीक्षण किया जाएगा। जो बसें फिट नहीं है उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें हटाया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर अब खुद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बसों का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं आशुतोष भार्गव के से। आशुतोष, बसों का निरीक्षण करने गोविंद सिंह राजपूत वहां पर पहुंचे हैं और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। किस प्रकार से जो है ये पूरा निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है? बिल्कुल पूजा, जिस प्रकार से सीधी में दुर्घटना हुई थी उसके बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एक्टिव नजर आ रहे हैं और बहुत तेजी से जो यहाँ पर बसों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस समय भोपाल से निकलने के बाद अपने पूरे बल के साथ समस्त लोगों के साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि उसका इमरजेंसी गेट है होता है, लेकिन प्रापा कई लोग लॉक कर देते हैं। लॉक तो नहीं है, उसके पास सीट तो नहीं है, ओवरलोड तो नहीं है, गाड़ी में फर्स्ट हैंड बॉक्स है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है उसके अनुसार गाड़ी फुल पे लेके नहीं। लेकिन सर ये आप बस में गए थे, आप अभी बस में गए थे, किस तरह की कमी देखी आपने? जो कमी देखी मैंने अधिकारियों से कहा है चेक करो, नोट बनाओ, कार्रवाई करो। देखिए ये निरंतर कार्रवाई होती रहती है, लेकिन मुझे लगा, मैंने पहले भी गाड़ियां चेक की, स्कूल बसें चेक की हैं और ये अभियान निरंतर चलेगा, कोई एक सप्ताह का नहीं है। जहां भी मैं स्वयं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो, चाहे एडीसी कमिश्नर हो, चाहे आरटीओ हो, सब चेक करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमको गाड़ी अच्छी कंडीशन में चाहिए, कहीं लापरवाही ना हो, लापरवाही होगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यहाँ पर सतत चेकिंग कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये अभियान एक हफ्ते का नहीं है, एक दिन का नहीं, ये सतत चलता रहेगा और किसी प्रकार से यहाँ पर लापरवाही बरती नहीं जाएगी। और आप चूंकि देख सकते हैं कि लाइन से यहाँ पर पंक्तिबद्ध सारी गाड़ियां खड़ी हैं, बसेस खड़ी हैं और हर बस के अंदर जाकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, कहां पर किस प्रकार की दिक्कत है, कौन कौन सी कमियां यहाँ पर निकल के आई हैं सामने। आशुतोष, सीधी बस हादसे की यदि बात की जाए तो इतने बड़े हादसे के बाद निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हमारे सामने आनी ही थी कि औचक निरीक्षण भी किया जाएगा और जहां लापरवाही हो रही है उसे भी जो है खत्म किया जाए और ऐसे लापरवाही करने वालों को भी उजागर किया जाए। आशुतोष, लगातार जब हमने देखा कि गोविंद सिंह राजपूत इस हादसे के बाद एक्शन में आए और उन्होंने कहा कि हम लगातार कार्रवाई करेंगे और वो तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही है कि तुरंत ही वो जो है बसों का निरीक्षण करने पहुंच गए हैं और यहाँ पर पूरी कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि सीधी बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सख्त रुख अपनाया है और इसके बाद उन्होंने भी कार्रवाई की है। कई अधिकारियों को इस जो है सस्पेंड कर दिया गया है और इसी के चलते ये तस्वीरें हमारे सामने आई जहां पर खुद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बसों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर गोविंद सिंह राजपूत निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जिस प्रकार से रस्सियां बंधी थी, ये सबसे बड़ी लापरवाही है कि किसी प्रकार से अगर किसी प्रकार की घटना होती है और घटना के बाद अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उस समय क्या होगा। वहां पर यहाँ के आरटीओ को बुलाया गया, आरटीओ को बुलाने के बाद उससे बात भी की गई और तुरंत ऐसी जो दिक्कत है, जो अनियमितताएं हैं, उनको सुधारने की बातें भी की गई हैं और कहीं ना कहीं ये देखना पड़ रहा है कि ये देखा जा सकता है कि हर बस के अंदर जाकर किस प्रकार से औचक निरीक्षण करना, किस प्रकार से जो उनमें दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, किसी भी जैसे आप देख सकते हैं सर किस प्रकार की अनियमित विभाग की कमियां नहीं है तो बस वालों की कमियां है ना। विभाग तो कम कार्रवाई कर रहा है, सब पर कार्रवाई हो रही है, सबके पंचनामा बन रहे हैं। हमारा कर्मचारी बैठ के जा रहा है थाने में और कार्रवाई होगी।
आवश्यकता होगा तो परमानेंट अरेस्ट भी होंगे, फिट एंड अरेस्ट होगी। सर कौन कौन सी कमियां हैं सर जो देखने को मिली है सर? कि कुछ दिनों की कार्रवाई होती है, उसके बाद रुक जाती है। ये कार्रवाई निरंतर चलेगी। ये 8 दिन की 5 दिन की नहीं है, ये कार्रवाई हमेशा चलेगी। अब सख्ती होगी, किसी के साथ कमियां नहीं होगी। गलती वाले व्यक्ति को माफ नहीं किया जाएगा। सर लेकिन विपक्ष ये एक सवाल उठा रहा है सर लगातार पिछले हम देखें 48 घंटे से कि उनका ये कहना है कि जो परिवहन मंत्री, जो विभागीय मंत्री, वो मौके पे नहीं पहुंचे, अभी तक पीड़ित से नहीं मिले। कि मुख्यमंत्री जी पहुंच गए, हमारे 2 मंत्री वहाँ गए थे, हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम सारे मंत्रियों ने पहुंच गया वहाँ पर, है ना। और मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, रोज लगातार से मैं संपर्क में हूँ, व्यवस्थाएं देख रहा हूँ। हमारे 2 मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, मैं भी चला जाऊंगा। यानी ये अब अचूक निरीक्षण जो किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, अलग अलग जगह हमें देखने सब जगह अलग अलग पहुंचेंगे, हर जगह जाएंगे, जहाँ आवश्यकता होगी हमारा आमला जाएगा, मैं खुद जाऊंगा। आई बस सर औचक निरीक्षण में सर कितना क्या समय सर एक स्थान को? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बसेस खड़ी हुई हैं, बस के अंदर जो भी दिक्कतें, जो भी कमियां हैं, उनको मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बस के अंदर जाकर देख रहे हैं। अंदर बस में कोई कमी नहीं, जैसे सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली और हर बस में ये चीज देखने मिली है कि इमरजेंसी जो गेट है, जो आपातकालीन द्वार है, उसमें रस्सियां बंधी थी या कहीं पर आपातकालीन द्वार के बगल में सीट रखी थी, जिसकी वजह से उस आपातकालीन द्वार का अगर कोई स्थिति ऐसी निर्मित होती है, उस स्थिति में अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है तो कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है। सबसे बड़ा पहला सवाल ये उठ रहा था, कहीं रस्सियां बंधी हैं, कहीं पर जो आगे लाइट्स उनमें दिक्कत थी, अंदर यात्रियों का जो ओवरलोडिंग की समस्या है जो आगे चली आ रही है, ये सारी समस्याएं यहाँ जो औचक निरीक्षण है वो देखने को मिला है। और ये औचक निरीक्षण अभी भोपाल से शुरू होता हुआ अलग अलग स्थानों पर जाकर ऐसे इसी प्रकार से बसों का निरीक्षण किया जाएगा कि किस प्रकार से लापरवाही बस संचालक द्वारा की जाती है और ये जो समस्या है उनका कैसे निवारण हो और इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए और ये जो लापरवाहियां बरती जा रही हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए, ये इन सारे विषयों पर आज चर्चा होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यहाँ एक एक बस में निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सारी बसों को रुकवा दिया गया है, जो भी जिनकी स्थिति नहीं है, परमिट उनके लायक नहीं है, किसी भी प्रकार की जो दिक्कत समस्या है उनमें जो दिक्कत है, जैसा कि यहाँ पर यात्री बस में है, किन्हीं यात्रियों को उतार दिया गया है और उतारने के बाद यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, कुछ छात्री भी बैठे हैं यहाँ पर और एक एक बस में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है कि किस प्रकार की लापरवाही सामने, किसी प्रकार की लापरवाही सामने देखने को मिले तो वहां कैमरा चल रहा कि नहीं चल रहा पता नहीं। कैमरा चलता, कैमरा कौन है गाड़ी जा रहा है बताओ। सर ये जो समस्या है, समस्याओं में सर जैसे बस की औचक निरीक्षण हो रहा है, क्या क्या समस्याएं सब देखने को सामने आ रही है? देखिए समस्याएं जो आ रही हैं, प्राथमिक समस्याएं जो आ रही हैं उनको मंत्री जी बिल्कुल आशुतोष, हम देख पा रहे हैं कि खुद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बसों के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। आप इसकी तस्वीरें देख रहे हैं। फर्स्ट में अगर कचरा है कुछ नहीं है। थोड़ा सा माइक हटा लो भाई आप लोग। ये टैबलेट देखिए आप, फर्स्ट हैंड इसको कार्रवाई करो इस पर। कौन है इधर भाई? ये फर्स्ट हैंड बॉक्स में ये रखे हुए दवाई कहाँ है इसमें? ये है टैबलेट। इसी में रखिए, इसको बताइए जरा। अच्छा मंत्री जी, ये इतना औचक निरीक्षण क्या चल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? देखिए ये तो निरंतर प्रक्रिया है और जहाँ तहाँ कमी पाई जाती है उस पर हमारा विभाग एक्शन करता है, लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे खुद चलना चाहिए और अकेले आज ही नहीं, हमेशा जब मैं जहाँ निकलूँगा तो बसों को हो, ट्रकों को हो, वाहन कोई भी व्हीकल हो, उसको चेक करना विभाग के साथ साथ में मैं समझता हूँ हमारा दायित्व भी है और मैं इस दायित्व को पूरा करने में कमी नहीं रखूँगा।
सर ऐसा तो नहीं है कि जैसे अभी इतने लोग मरे हैं, सीधी बेट से बड़ी घटना हुई है, उसके बाद इमीडिएट रिएक्ट कर रहे हैं और बात यही खत्म हो जाएगी? घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटी है, लेकिन घटना के बाद हर आदमी को चेतना चाहिए ना। हम क्यों नहीं चेते? हमें चेतना चाहिए। कहीं भी कोई घटना घटती, कहीं कोई लोग एक्साइज देखते हैं हम लोग, कहीं कोई अगर मान लो शराब के नशे में मर जाता है तो लोग तो पुलिस कार्रवाई करती नहीं करती। तो अगर हम किसी घटना से सीख ना लें तो क्या मतलब है? हमको ये सब करना ही होगा। जाने अनजाने में गलती हो जाती है अलग मामला है, लेकिन बस में कमी है तो उस पर कार्रवाई होगी। औचक निरीक्षण हो रहा है सर। पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए कि लंबा रूट लेकर के आया। ऐसा ये गलत औचक निरीक्षण हो रहा है सर। एक बसों में सर जाकर आप देख रहे हैं सर, क्या क्या दिक्कत है सर देखने को? बहुत सारी जो मिल रही है, आप देख रहे हैं ना, जो मिल रही हैं वो हमारे अधिकारी नोट कर रहे हैं। मैंने कहा अगर पैसेंजर परेशान ना हो, उनको पहले छोड़ा जाता है गंतव्य स्थान तक, फिर बस थाने में जाएगी, जब्त कर दी जाएगी। जैसा कि मंत्री जी का कहना है कि बस पहले गंतव्य तक जाएगी, यात्रियों को छोड़ेगी और यात्रियों को छोड़ने के बाद ही वो उस बस के लिए परिवहन विभाग द्वारा थाने ले जाया जाएगा। थाने ले जाकर इस बस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी जायज कार्रवाई है उसकी पूरी जांच करने के बाद वहां जांच करी जाएगी। जी बिल्कुल आशुतोष, हम चाहेंगे कि आप हमें वो नज़ारा भी दिखाएं बसों की जो स्थिति है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कि फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो भी कितनी जर्जर स्थिति में मिला, यानी कि कहा जाए कि एकदम वो उपयोग करने लायक नहीं है। जो फर्स्ट एड बॉक्स में जो रुई रखी है, कॉटन जो रखा है, वो भी पूरा खराब हो चुका है, दवाइयाँ उसमें नहीं है। आशुतोष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशुतोष तक हमारी आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल के आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के 11 मील इलाके की, जहां पर बसों का निरीक्षण करने खुद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंचे हैं। लगातार वहां पर जांच की जा रही है, अनियमितताएं जहां पाई जा रही हैं, कमियां जहां पाई जा रही हैं, तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बसों की स्थिति ये है कि आपातकाल गेट को खोलने के लिए जगह ही नहीं दी गई है। किसी को रस्सी से बांधा गया है तो आपातकाल गेट के सामने कहीं कुर्सियां रखी गई हैं। तमाम चीजों से बेहद ही निराश होकर और रुष्ट होकर यहां निर्देश दिए जा रहे हैं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप राजधानी भोपाल के 11 मील से, जहां पर बसों का निरीक्षण किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, लगातार एक के बाद एक बसें यहां पर लगी हुई हैं और इन बसों को रोककर पहले निरीक्षण किया जा रहा है और पूरी तमाम यहां पर जानकारी ली जा रही है। निरीक्षण यहां पर किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, जहां 11 मील पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बसों का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, बसों को रोका जा रहा है, उसके बाद जो है बसों का निरीक्षण किया जा रहा है। बसों के अंदर जाकर पूरी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। कमियां पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश तत्काल मंत्री द्वारा यहां पर दिए जा रहे हैं। आशुतोष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आशुतोष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आशुतोष, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर इतनी सारी कमियां पाई जा रही हैं। फर्स्ट एड बॉक्स तक जो है व्यवस्थित नहीं है, इस प्रकार से वहां से पड़ा हुआ है एक कचरे के समान, जिसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर से जो है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जो है बस का निरीक्षण करने अंदर गए हैं। इन बसों की स्थितियां जो है वो भी आपसे हम समझना चाहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखा जाए तो यहाँ पर आज मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आज लगे हुए हैं और एक्टिव बने हुए हैं, एक्टिवनेस के साथ आज निरीक्षण कर रहे हैं और औचक निरीक्षण आज पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों में होना है। तो वहीं गोविंद सिंह राजपूत भोपाल से निकलकर 11 मील चौराहे पर आए हैं और जहां पर औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बसेस रोकी गई हैं। जो बस होशंगाबाद से भोपाल की ओर जा रही थी या फिर भोपाल से होशंगाबाद की ओर जा रही थी, उन बसों को रोका गया है और बसों को रोकने के बाद जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी, अनियमितताएं उसमें देखने को मिल रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। कुछ बसेस हैं जो ओवरलोडेड हैं, कुछ बसेस हैं जिनके आपातकालीन द्वार में रस्सियां बंधी हुई हैं, रस्सियों के साथ बंधे हुए हैं। आपातकालीन द्वार के सामने सीट लगा दी गई है, जो कई बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कहीं पर फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स में बस के जो रिपेयरिंग के सामान रखे हुए हैं, कॉटन है, कॉटन के बाद बल्ब रखा हुआ है। इस प्रकार की जो अनियमितता है वो देखने को मिली है और यहाँ पर निर्देश अनुसार कहा गया है कि पहले यात्रियों को पहले गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए और गंतव्य के बाद उन बसों पर कार्रवाई की जाए, कार्रवाई करते हुए उनको थाने लेकर जाया जाए और जो भी उन पर चालान बनाया जाएगा। वहां के मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री इस समय एक एक बस में जाकर, एक एक बस के अंदर जाकर समस्या देख रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं बसेस में, क्या क्या परेशानी उसमें आएंगे सर। ये भी मतलब ये परमिट शर्तों का उल्लंघन है सर, इसको जब्त कर रहे हैं। परमिट शर्तों का उल्लंघन, तो सब पे कड़ी कार्रवाई करना है, छोटा किसी को नहीं। इसको नोट कर लो यार। जी हाँ, तो देखिए आप, जैसा कि मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि कड़ी कार्रवाई होना है, छोड़ना किसी को नहीं है। अगर छोटी सी भी अगर समस्या देखने को मिली और मंत्री गोविंद सिंह जी द्वारा कहा भी गया था कि किसी प्रकार की अनियमितताएं सही नहीं जाएंगी और ये ना देखी जाएंगी किसी प्रकार से। देखिए जी बिल्कुल आशुतोष, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर खुद मंत्री सर गोविंद आज सिंह ये जो राजपूत औचक निरीक्षण किया जा रहा है सर, उसके पीछे सर क्या सतत प्रक्रिया रहेगी सर? मैं बताता हूँ, सतत प्रक्रिया और चलेगी ये। जैसा कि ये सतत प्रक्रिया है, मंत्री जी का कहना है कि ये सतत प्रक्रिया है और ये चलेगी, सतत चलेगी और यहाँ पर किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। यहाँ पर पूरे तरीके से आरटीओ, पुलिस बल, सुरक्षा कर्मियों का अमला लगा हुआ है और एक एक बस को अच्छे से देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी अगर लापरवाही देखने को मिलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई करने का उद्देश्य ये है कि आगे से किसी भी घटना की, किसी परेशानी की पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ पर रखे, एक और खास बात बताना चाहूंगा मैं पूजा, कि यहाँ जो बस के अंदर जो सिलेंडर रखे हैं, जो फायर एक्सटिक का काम करते हैं, जो सिलेंडर्स रखे हुए हैं, तो वो उनकी स्थिति भी है, वो भी गड़बड़ है। या तो उनके अंदर केमिकल है नहीं, आग बुझाने के जो तत्व हैं वो है नहीं और बस खाली टंगे हुए हैं। जो फर्स्ट एड बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स किन्हीं बसों में पाए नहीं गए और अगर किसी बस में फर्स्ट एड बॉक्स है तो वो सिर्फ नाम की फर्स्ट एड बॉक्स है। इनके अंदर सिर्फ कॉटन रखी हुई है और कॉटन के साथ में कहीं नट रखे हैं, कहीं बोल्ट रखे हैं, कहीं फ्यूज बल्ब निकले हैं। तो ये एक छोटी मांग जब वहां पर परिवहन मंत्री ने की थी तो वो फर्स्ट एड बॉक्स खाली था या फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉटन था। वो भी कॉटन ऐसा था जिसे हम कचरा कह सकते हैं, यानी कि उसका इस्तेमाल भी ठीक से नहीं किया जा सकता है। किसी को चोट लगने पर यदि हम रुई की, कॉटन की मांग करते हैं तो वो भी ठीक से व्यवस्थित वहां पर नहीं है। आशुतोष, यहाँ पर सवाल यही बरकरार है, आज तो जांच चल रही है, आज तो कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन आने वाले समय की बात की जाए तो क्या ऐसे ही वाकई में ये कार्रवाई चलती रहेगी? खास तौर पर आशुतोष बात की जाए तो ओवरलोडिंग की, जहां 32 सीटर बसें होती हैं वहां 60 लोगों को भर लिया जाता है, जहां 40 सीटर बस होती हैं तो जो है वहां पर 80 लोग पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी? क्या कोई ऐसी बात यहां पर परिवहन मंत्री ने कही है?
बिल्कुल पूछा, एक छोटी छोटी जो भी लापरवाहियां देखने को मिली है, हाल ही में 2 दिन पहले जो घटना सीधी में हुई थी, सीधी में हुई घटना के बाद जो देखने को मिला कि ओवरलोडिंग की वजह से जिस प्रकार की घटना होती है और बड़ा जनमानस इसमें अपनी जान गंवा देता है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर हर एक बस की चेकिंग चल रही है और छोटी छोटी दिक्कत, छोटी छोटी लापरवाहियों को यहाँ पर नोट डाउन किया जा रहा है, नोटिस करने के बाद उस पर कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है। और ओवरलोडिंग, ये सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई की जाती है। जैसा कि मैं बताऊंगा कि आगे लगी कुछ बसेस में ओवरलोडिंग थी, ओवरलोडिंग होने के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि पहले यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया जाए और गंतव्य तक पहुंचाने के बाद यहां पर जो बस चालक हैं या बस के जो प्रबंधन है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर चालान काटा जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ चालान की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर पुलिस बल, जो यातायात बल है यहाँ पर है, आरटीओ से पुलिस बल, यहाँ पर पूरा आरटीओ प्रशासन मौजूद है। यहाँ पर एक एक बस की एक एक समस्या देखते हुए यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं। जिसकी भी जिस प्रकार से कोई भी अनियमितता दिखाई देती है, या आपातकालीन द्वार की बात करें, फर्स्ट एड बॉक्स की बात करें, ओवरलोडिंग की बात करें, ओवरलोडिंग के बाद गाड़ी की जो स्थिति है, गाड़ी के परमिट की बात करें, फिटनेस की बात करें, किसी भी प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो जो भी समस्या देखने को मिलती है उन सभी समस्याओं पर और उन लापरवाहियों पर कार्रवाई की जा रही है। पूजा। बिल्कुल आशुतोष, हमारा आपसे एक सवाल ये भी है कि वहां पर कितनी बसें अभी मौजूद हैं और कितनी बसों का निरीक्षण करने के बाद उन्हें अनफिट पाया गया है? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बसें ऐसी होंगी जो बिल्कुल पूरी तरीके से फिट पाई गई होंगी। ये तो सर छुड़वा के फैक्ट्री में तो वापस जो है वहाँ खड़ी करा। हमारे साथ आरटीओ अधिकारी मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ की जा रही है? देखिए, इसमें जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जो विभागीय सर्कुलर्स हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने इस चेकिंग को आज मतलब ऑर्गेनाइज किया है। और उसमें मूल उद्देश्य यही है कि जो गाड़ी के परमिट्स हैं, इसके अलावा गाड़ी की फिटनेस है, इंश्योरेंस है, और जो फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी डोर्स, फायर एक्सटिंग्विशर जैसी मतलब बेसिक सुविधाएं जिसके लिए इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी इन लोगों को इशू किए गए हैं, अगर वो नहीं हैं तो इनके खिलाफ सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की रेलेवेंट सेक्शंस में हम कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। और जैसा कि अभी आप बस देख रहे हैं, इनके पास परमिट ही नहीं पाया गया है, तो ऐसी बसों को सीज किया जा रहा है जो बड़ी त्रुटियों वाली है। और ये भी इंश्योर करा जा रहा है कि जो इसमें पैसेंजर्स हैं, तो हम इसमें पुलिस लगा देंगे अपनी, या परिवहन विभाग के हमारे अधिकारी लगा देंगे अपने इसमें। और इसके पश्चात जो है इन पैसेंजरों को इनके गंतव्य तक ड्रॉप करने के पश्चात इनको जो है अपना जिला परिवहन अधिकारी भोपाल कार्यालय में जो पूरे एक्शंस हैं उसके लिए मतलब जो है ले जाके खड़ी कर देंगे। और वहाँ पे मतलब रेलेवेंट एक्शन लेके जिनके परमिट निरस्त करना है, फाइनली उनके परमिट निरस्त होंगे। और जिनके ऊपर कम त्रुटियों के अनुपात में जो पेनल्टी बनती है, वो पेनल्टी इम्पोज करके मतलब जो है कार्रवाई। सर, आज औचक निरीक्षण हुआ, औचक निरीक्षण के बाद इतनी अनियमितताएं देखने को मिली है सर, तो ये तो लगभग 1 साल 2 साल पहले से और समय पहले से ये अनियमितताएं देखने को सामने मिलती है। सर, पहले भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, इसमें जो जिस प्रकार से कुछ अनियमितताएं स्पष्ट रूप से सामने आई हैं, उसमें जो कंसर्निंग जो आरटीओस हैं, यदि उन्हें परमिट जारी किए हैं और जिनके एरिया में मतलब इस प्रकार की डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, उनसे भी स्थिति इस विषय में स्पष्ट की जाएगी। और कहीं भी अगर किसी की कोताही इसमें प्रकाश में आई तो निश्चित रूप से इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। जी हाँ, तो जैसा कि अधिकारियों का भी कहना है कि कहीं भी अगर किसी प्रकार के कोताही देखने को मिलेगी, कोई भी लापरवाही देखने को मिलेगी, तो सख्त कार्रवाई बस प्रबंधन और बस मालिकों के ऊपर की जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे कि कुछ बसेस में परमिट है ही नहीं, लगभग 3 से 4 बस ऐसी हैं जिनके पास परमिट ही नहीं पाया गया। कुछ बस ऐसी हैं जिनके इमरजेंसी डोर्स तो हैं, सिर्फ वो नाम के डोर हैं कि वो आपातकालीन द्वार है, लेकिन कभी खुलते नहीं है। अगर कोई समस्या अगर पैदा हो जाती है, समस्या खड़ी हो जाती है, तो उन आपातकालीन द्वारों का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स के नाम पर सिर्फ एक डिब्बा है और डिब्बे के अंदर सिर्फ कॉटन रखी हुई है, कॉटन के साथ ऑयल से भरा हुआ नट बोल्ट और जी पूजा। जी बिल्कुल आशुतोष, यदि देखा जाए तो स्थितियां बेहद ही गंभीर हैं। यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो जनता के लिए सुविधाएं देने के लिए जो बसें संचालित की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन रही हैं, क्योंकि इस तरह की हालत बसों की होना, व्यवस्थाएं ना होना, किसी भी प्रकार से आपातकाल स्थिति में कैसे निपटना है उसके लिए तैयारी ना होना,
जो फायर जो पूरे टूल्स रखे गए हैं वो भी दुरुस्त ना होना, इन तमाम चीज़ों से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं आशुतोष। सड़कों पर दौड़ती ये बसें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ खतरों का ही जो है पूरा कहा जा सकता है कि साधन बन चुका है। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आशुतोष भार्गव हमारे संवाददाता सीधे हमसे जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से बसों में लापरवाही की जा रही है उनको लेकर निरीक्षण चल रहा है, आगे भी ये निरीक्षण चलता रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।